This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. स्टैम्पीड वाली बात नहीं थी, बेसिकली ओवर क्राउडिंग हो गई थी जिससे कुछ श्रद्धालु घायल हो गए थे और अभी जैसा आप देख रहे हैं स्थिति पूर्णतया नियंत्रण है। किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। मेरी अपील है श्रद्धालुओं से कि जहां भी जिस रास्ते से आए हैं, जो भी तमाम घाट उनके लिए खुले हुए हैं उसमें स्नान करें और सुगमता से अपने घर जाएं। शीघ्र ही अमृत स्नान प्रारंभ होने वाला है और पूर्णतया सकुशल उसको संपन्न कराया जाएगा। जो सर ओवर क्राउडिंग हुई थी उसके बाद कोई और रास्ता बनाया गया, क्योंकि हमने देखा कि अखाड़ों ने अपना स्नान जो है कैंसिल कर दिया, कॉल ऑफ कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि ये जो स्नान गए अखाड़ों की, वहाँ पर भी पब्लिक स्नान करते हुए दिखाई दी। नहीं, कॉल ऑफ नहीं किया गया। वो टेम्पररी एक पोस्टपोनमेंट था, थोड़ा डिले हो गई थी, जो कि आप जैसा आप देख रहे हैं इसमें हम पूरी तरह से तैयार हैं अमृत स्नान की को वेलकम करने के लिए। भीड़ के दबाव से संभवतः कोई गेट, चेंजिंग रूम का कोई गेट था जो कि भीड़ के दबाव से गिर गया भीड़ के एक हिस्से पे, और उसकी वजह से वहाँ पे पैनिक की स्थिति हो गई। घाट पे चूंकि ऐसी स्थिति रहती है, कुछ लोग कपड़े उतार के जा रहे होते हैं, कुछ लोग मतलब उस प्रोसेस में होते हैं, तो जगह कम होती है और ऐसे में अगर कोई भी पैनिक होगा तो वो काफ़ी उससे दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही क्रम में मतलब इस तरह की घटना हुई, ऐसा घटनाक्रम हुआ। समय से अमृत स्नान इसलिए नहीं हो पाया था कि विभिन्न अखाड़ों ने स्वयं हम लोगों को ये प्रस्ताव दिया था कि भीड़ चूंकि बहुत ज़्यादा आ गई थी, आज का अनुमान 10 करोड़ की भीड़ का है, इतनी बड़ी संख्या में भीड़ थी, तो उन्होंने स्वयं ये प्रस्ताव किया कि पुलिस और प्रशासन अभी भीड़ नियंत्रण का ध्यान रखें और उसके बाद हम लोग स्नान के लिए निकलेंगे। तो अब उसी के क्रम में अब चूंकि भीड़ कंट्रोल्ड है, अब विभिन्न अमृत स्नान शुरू होंगे। जहाँ भी जिसको जल प्रवाह दिख रहा है वो जल अमृत जल ही है। उसको त्रिवेणी के संसर्ग से, संपर्क से उसको अमृतत्व उपलब्ध है। इसलिए जहाँ भी जिसको जल उपलब्ध है उसी जल को अमृत जल की भावना के साथ उसमें स्नान करेंगे तो फिर किसी भी तरह की कोई आपाधापी नहीं मचेगी और हमारा स्नान भी पूरा संपन्न हो जाएगा और सनातन का गर्व, ये हिंदू का महापर्व महाकुंभ, ये हमें अपने अनंत पुण्य भी दे पाएगा। पूरे मेला क्षेत्र में बहुत बड़ा दुष्प्रचार फैलाया गया और छोटी सी घटना को बहुत बड़ी घटना दिखाया गया, जिसके लिए हम सब दुखी है। ऐसा नहीं करना चाहिए था और जब हमें ज्ञात हुआ कि इतनी बड़ी घटना नहीं घटी है, देखे जो अनहोनी होनी थी वो हो गई। अब उसके लिए क्या किया जाए? अब मैं यही कहना चाहूँगा, अब जितने भी हमारे संत महात्मा हैं, अभी तुरंत हमें समय मिलेगा और हम सब दिव्य भव्य रूप से हम अपने नागाओं के साथ, अपने महामंडलेश्वरों के साथ, पूरे जो हमारे भक्तगण हैं सबके साथ अपना स्नान करेंगे। ऐसा मेरी मेला प्रशासन से वार्ता हो रही है।